बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग सारण जिला के दरियापुर ग्राम में पहुंचे हैं और इसी क्रम में टॉपर को तो दिखाते हैं, लेकिन एक द्रोणाचार्य को दिखाएंगे, क्योंकि टॉपर्स को दिखाया जाता है, बहुत अच्छा का बात है, और उनके पीछे का जो हाथ होता है अगर उनको नहीं दिखाया जाता है तो ये गलत बात है। वैसे गुरु द्रोणाचार्य को जरूर दिखाना चाहिए, जिनके फलस्वरूप जो शिष्य है अर्जुन और एकलव्य की तरह आगे की ओर बढ़ रहे हैं। इसी क्रम में हम लोग आए हैं जो कि साइंस टॉपर सिमरन गुप्ता है, पूरे बिहार भर में नाम रोशन कर दिया है। 477 अंक नया 477 अंक प्राप्त किया। उन्हें एकमात्र अकेला टीचर उमेश कुमार यादव यानी उमेश सर, जो कि यहाँ पर द पाठशाला कैंपस क्लास से चलाते हैं और उनके द्वारा शिक्षा दिए गए हैं, और इनका कोई हैंड नहीं है और ना ही इनका कोई सपोर्ट है, बल्कि इनका नैरेटिव मतलब पीछे से बैक करने वाले लोग जरूर होंगे, बैक से खींचने वाले। आइए उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका। स्वागत है सर आपका भी। नमस्कार सर, आपसे हम क्वेश्चन लेना चाहेंगे कि आप कौन सा तरीका यूज करते थे कि बच्ची को इस टॉपर के मुकाम तक पहुंचा दिए? सर, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि इस कामयाबी के पीछे सिमरन का ज़्यादा रोल है। मेरे पास लगभग बैच में 12-13 लड़कियां थीं और 3-4 लड़के थे। उसमें से जब भी मैं सिमरन का टेस्ट लेता तो उसके नंबर काटना बड़ा मुश्किल होता था। लगभग कभी कभी अक्सर ऐसा हुआ कि 1 नंबर 2 नंबर कट गया, तो वो भी बड़ी मुश्किल से करते थे। तो हर टेस्ट में जब भी ये टॉप करती तो हर टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको प्राइज़ भी मिलता था। उसके अकॉर्डिंग हम इसको बार बार मोटिवेट करने की कोशिश करते थे। तो जो कुछ है आज उस टेस्ट का नतीजा है, बच्चे की मेहनत का नतीजा है। ऊपर से सिमरन की एक आदत थी कि अपनी डायरी कंप्लीट वो हमेशा करती थी। वो सुबह सुबह उठने डायरी के आप बाद मेंटेनेंस करवाते थे? जी बिल्कुल। उसका एक और अच्छी बात थी कि बच्चे गलत नहीं लिखते थे। जिस दिन मैं चाहूँ, जिस दिन मैं अपडेट करने के लिए चेक करने के लिए बैठ जाता कि दिखाओ डायरी कहाँ है आपकी, तो उसमें सब अपडेटेड रहता था कि सुबह ये किया, दोपहर ये किया, शाम ये किया, सोने से पहले ये किया। तो कहीं ना कहीं बच्चे की लगन और वही गुरुजनों की इज्जत, माता पिता का आशीर्वाद और अगल बगल के समाज के जो भी अच्छाइयाँ या बुराइयाँ, जो भी जिस तरह की बातें रहीं, वही इस बच्चे को आगे बढ़ाने का काम किया है। 10th क्लास में बच्ची का टॉपर वेरिफिकेशन में कॉल आया था, हम इंटरव्यू भी बनाए थे, थंबनेल वगैरह लगाए थे व्यू के लिए। तो इसके बाद इसका समाज में मतलब 10th क्लास में टॉपर वेरिफिकेशन पहला एरिया में कॉल आया, लोग जाना कि हाँ टॉपर वेरिफिकेशन होता क्या है। उसके बाद समाज में इसका हम सुने कि क्रिटिसाइज हुआ, बहुत लोग कहा कि ऐसा ही टॉप कर गए, वैसा ही टॉप कर गए। तो इसके बाद आपके मन में मतलब ये नहीं आया कि हाँ हम सही में रियल टॉपर नहीं है? फिर आपके मन में क्या आया कि अगली बार मतलब सबका मुंह बंद कर दिए? देखिए सर, हुआ क्या था, ये सब बातें करने के लिए मुझे पहले की बात एकदम फ्लैशबैक होती है। और मुझे वो दिन याद आता है कि जब पहली बार कॉल आया था, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आदमी कॉल किया था उसको भी सही जानकारी नहीं थी कि आखिर ये होने क्या वाला है, क्योंकि ये बिहार बोर्ड की तरफ से पहली बार कदम उठाया गया था कि ये इंटरव्यू है क्या। तो इंटरव्यू वाले ने जब कॉल किया तो उसने साफ साफ कहा था कि आपकी बच्ची अच्छा नंबर ला रही है और आपकी बच्ची का नाम बिहार टॉप में आ सकता है, इंटरव्यू है। बिहार टॉपर हो गई है, जी जी जी, ऐसा ही कॉल आया था। जी सर, हाँ। तो सबने लगा और सब जगह इतना फेमस, क्योंकि उस जमाने में, उस टाइम में इतनी बड़ी बात करना बहुत बड़ी बात थी कि इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाना। तो सब जगह पूरे अगल बगल में लगभग मेरे पास आज भी स्क्रीनशॉट अवेलेबल हैं, लगभग 300 से ज़्यादा लोगों ने, उस समय ट्रेंडिंग हो गया था हैशटैग सिमरन गुप्ता बिहार टॉपर। तो सभी ने इसके फोटो के साथ, मेरे फोटो के साथ पूरा एकदम वायरल था उस समय तक। इस क्षेत्र में जी पूरा इधर का पूरा मतलब कि पूरा वायरल था सिमरन गुप्ता बिहार टॉपर 10th वाले में उसी टाइम। अच्छा, हाँ। तो लेकिन अब ये क्या हुआ कि सब लोग का, हाँ सब लोग उस समय तक तो शांत रहा, लेकिन जैसे ही क्या कहते हैं रिजल्ट आया, तो रिजल्ट हम लोग, क्योंकि उसका जानकारी नहीं था, हम लोग पहली बार थे, मैं गया था, इनके भैया 10th क्लास के इंटरव्यू में पहुंचे थे। उधर से आने के बाद जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट में पता चला कि ये डिस्ट्रिक्ट टॉपर रह गई। तो कहीं ना कहीं दूसरे लोग जो जलते हैं हमसे या कुछ, मतलब जिनको इंतजार था, जिनको इंतजार था, जो लोग हमारे थंबनेल देख लिए थे, जी। हमारे पास भी वैसा मैसेज बच्चों से करवा दिया गया था जी यहाँ से कि सर ये सही टॉप करोगे, हम लोग के कोचिंग में ढेर है। ऐसा मेरे पास पहुंचा था। हाँ, तो वही उन लोग कहना था कि कहाँ गया आपका बिहार टॉपर, कि जिला टॉप में ही रह गई, ये हो गया वो हो गया। आज तक इस बच्ची को भी मलाल था और बार बार मुझसे कहती भी थी कि सर आप लोगों ने अपने कंपटीशन के कारण, अपने कोचिंग कंपटीशन के कारण, कुछ अनाप शनाप लोगों के कारण मेरा रिजल्ट खराब कर दिया, क्योंकि उस समय का सबसे बेस्ट रिजल्ट यहाँ बेस्ट रिजल्ट था बच्ची का। टॉपर वेरिफिकेशन का कॉल कोई सुना था? जी, कॉल नहीं। तो आज स्टेट टॉपर आने पर वो लोग का क्या प्रतिक्रिया है? वही है सर, उसको कहते हैं ना कि ईंट का जवाब पत्थर से देना, या
क्या कहते हैं कि उल्टा जवाब, मतलब कि आज उनका मुंह तोड़ जवाब उनको मिल चुका है। हम सुने हैं कि आपके पास कोई टीम नहीं है, जैसे कोई भी साइंस का कोचिंग चलता है तब 5-10 का टीम रहता है उनके यहाँ तक, मैंने बहुत जगह चल रहा है, आपके यहाँ कोई टीम नहीं है, आप अकेला इतने सब्जेक्ट को कैसे हैंडल करते हैं? सर मैं बताना चाहूँगा कि जिस दिन मैंने कोचिंग खोला था ना, तो जब जब मैं कोचिंग स्टार्ट करता हूँ उसी दिन मैं बच्चों से कह देता हूँ कि बच्चों मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस एक